नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संस्कृति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम है पुनीत उपाध्याय और आज के अपने इस सेशन में जुड़ चुके हैं हम 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में जो बिहार स्पेशल की कक्षा है उसमें बिहार विशेष पॉलिटी को लेकर। ठीक है, तो आज आपकी पहली कक्षा है। इसमें हम बहुत अच्छे तरीके से उन प्रश्नों को देखेंगे जो कंप्लीटली ओरिएंटेड हैं जो है बिहार स्पेसिफिक, है ना। तो एक एक करके हम सभी प्रश्नों को यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे, हर एक प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। आप अच्छे तरीके से ग्रैब करिएगा सभी प्रश्न को। पहले नंबर का प्रश्न है बिहार पुनर्गठन को लेकर। आप बताएंगे बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 कब लागू हुआ। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। एक बार आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000, 25 नवंबर 2000। तो दोस्तों, अगर हम बात करें 15 नवंबर 2000 का दिन आपको ध्यान रखना होगा। यह ऑप्शन सी में आपको नजर आ रहा है। 15 नवंबर सन 2000 को बिहार पुनर्गठन अधिनियम आप देखेंगे तो इसको जो है आधिकारिक रूप से जो है आपको देखने को मिल जाएगा कि यह लागू हो गया था। और इसके परिणाम स्वरूप आप देखेंगे तो आप गौर करेंगे बिहार का, है ना, बिहार का जो दक्षिणी हिस्सा है, बिहार का जो दक्षिणी हिस्सा है, अगर इसकी बात करें तो आपको पता होगा कि बिहार का दक्षिणी हिस्सा को अलग किया गया था और अलग करके भारत के 28वें राज्य के रूप में 28वां जो स्टेट था, इसके रूप में आप देखेंगे जो झारखंड है, जो झारखंड है उसको आप देखेंगे तो बनाया गया था। ठीक है, गठन किया गया था। तो बहुत अच्छे तरीके से झारखंड के बारे में भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन पर। 15 नवंबर को झारखंड राज्य गठन के लिए झारखंड राज्य गठन के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि यह किसका जयंती है? सिद्धो कान्हो का, बिरसा मुंडा का, तिलक मांझी का, भगवान बुद्ध का। तो आप ध्यान रखिएगा 15 नवंबर सन 2000 को जो बिहार से अलग होकर जो भारत का 28वां राज्य बना जिसका नाम झारखंड है, इस राज्य का गठन तो किया गया। और इसके लिए जो यह विशेष तारीख चुनने का जो मुख्य कारण था वह यह था दोस्तों कि 15 नवंबर को महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और मुख्य रूप से आप देखेंगे एक जो है जननायक जिनका नाम था भगवान बिरसा मुंडा, इनकी जयंती होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी आप ध्यान रखिएगा, बिरसा मुंडा की जयंती होती है। और आप ध्यान रखिएगा कि उनका जो जन्म है वह 15 नवंबर सन 1875 को हुआ था। ठीक है, 15 नवंबर 1875 को। ठीक, तो विशेष तौर पर यह भी ध्यान रखिएगा, है ना। और इन्हीं के जो है जन्मदिन के उपलक्ष्य में आप देखेंगे तो यह तिथि चुनी गई थी। आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन पर। बिहार के कितने जिलों को अलग कर झारखंड राज्य बना था? ठीक है, अच्छा प्रश्न है यह। तो विभाजन के समय आप देखेंगे तो टोटल जो है 18 जिले जो है आप देखेंगे तो 18 जिले को अलग करके झारखंड में जो है इनको शामिल कर दिया गया था। और वर्तमान में झारखंड की जिलों की संख्या की बात करें तो टोटल अब 24 आपको दिखाई दे देती हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा पहले जो है झारखंड को जितने जिलों के साथ अलग कर दिया गया वह बी था, ऑप्शन बी 18। ठीक है, ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है बिहार पुनर्गठन के बाद झारखंड को लोकसभा की कितनी सीटें मिली? अच्छा प्रश्न है, यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है। 12, 14, 16 या फिर 18? तो दोस्तों, बिहार पुनर्गठन की बात करें तो बिहार पुनर्गठन वर्ष 2000 की बात करें तो आप ध्यान रखिएगा कि झारखंड को लोकसभा की कुल 14 सीटें मिली थी। 14 सीटें मिली थी, यह बात विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। और इसमें आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा जो अनुसूचित जनजाति हैं, अनुसूचित जनजाति पहले बहुत अच्छे तरीके से इसको गौर कर लीजिएगा। जनजाति, इसकी अगर हम बात करें अनुसूचित जनजाति की तो आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे जो एसटी की सीटें थी वह जो है कितनी थी? 5। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें दूसरे नंबर पर, ध्यान रखिएगा जो अनुसूचित जाति था, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति की बात करें तो इसमें सीटों की संख्या आपको देखने को मिल जाती मात्र 1। ठीक है, जो यहाँ पर एससी हैं 1। इसके बाद अगर हम बात करें तो आरक्षित जो मुख्य रूप से जनरल की सीटें हैं वह ध्यान रखिएगा वह 8 थी। आरक्षित जिसको आप जनरल कहते हैं, इनकी जो है जो सीटें हैं वह कितनी हैं? उनकी सीटें आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर 8 थी। ठीक है, और यहाँ राज्यसभा में इसकी सीटें कितनी थी? तो राज्यसभा में जब पूछा जाए तो यह भी आप जो है बहुत अच्छे तरीके से जवाब देने का प्रयास करिएगा, है ना। राज्यसभा की जब बात करी जाए तो राज्यसभा में सीटों की संख्या यहाँ पर आपको उस समय सिर्फ मात्र जो है 6 देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर है, लोकसभा की सीटों के बारे में पूछा जा रहा था, 14, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, आगे बढ़े। बिहार पुनर्गठन के बाद बिहार विधानसभा में कितनी सीटें रही? 224, 243, 250, 281? तो दोस्तों, अविभाजित बिहार की बात करें जिसमें झारखंड राज्य भी शामिल था, है ना, प्लस यहाँ झारखंड कर लीजिए अगर हम
इसको देखें तो आप ध्यान रखिएगा, इसमें जो है विधानसभा की कुल सीटें 300 जो है आप देखेंगे, हाँ, आप देखेंगे 324 थी। बिहार पुनर्गठन अधिनियम के तहत आप देखेंगे झारखंड के अलग होने पर सीटों की संख्या 243 मात्र रह गई थी, ठीक है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी। और विधान पहले जो है अविभाजित बिहार की बात करें तो 324 जो है सीटें थी, इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, तो गौर करना है बहुत अच्छे तरीके से। कोई डाउट किसी भी प्रकार का अगर कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन पर। बिहार विधान परिषद का गठन किस वर्ष हुआ? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो दोस्तों बिहार विधान परिषद का गठन आप देखेंगे तो सन 1912 में आप देखेंगे हुआ था। और इसकी पहली बैठक की बात करें, पहली बैठक की बात करें तो आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, पहली बैठक इसकी 20 जनवरी सन 1913 को हुई थी। 20 जनवरी 1913 को, तो ध्यान रखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। कहाँ हुई थी? तो बांकीपुर का नाम ध्यान रखिएगा, बांकीपुर का नाम ध्यान रखिएगा। कहाँ पर है? पटना में, ठीक है। तो यहाँ पर यह भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, सन 2000 को, सन 2000 की बात करें तो 2000 में बिहार से जो झारखंड है इसको अलग होने के बाद इसकी सीटों की संख्या 96 से घटाकर कितनी कर दी गई थी? 75 कर दी गई थी, ठीक है। तो यह भी प्रश्न आप ध्यान रखिएगा, 96 से घटकर जो है यह 75 आपको देखने को मिल जाएगी, है ना। तो इसका ऑप्शन कितना है? सही है ऑप्शन सी, 1912 में, है ना। आगे बढ़ते हैं। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई? ठीक है, पहली बैठक की बात करी जा रही है। तो दोस्तों बिहार विधान परिषद की पहली बैठक हमने आपको बता दिया है, कब? 20 जनवरी 1913 को। कहाँ पर? तो बांकीपुर पटना में, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। पहले ही हमने इसका आंसर बता दिया था आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर के प्रश्न पर। बिहार विधान परिषद में कुल कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों बिहार विधान परिषद में टोटल आप देखेंगे 63 सदस्य, है ना। 63 सदस्य की बात करें तो यह चुने जाते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि 12 जो है सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो यहां पर यह भी ध्यान रखेंगे, 12 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत, ठीक है। तीसरा एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, प्रत्येक सदस्य होंगे उनका कार्यकाल, प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल, ठीक है। इनके कार्यकाल के बारे में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप देखिएगा 6 वर्ष होता है, ठीक है। यह दो जो है चीज और ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक चीज और बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक पॉइंट आपको पता होगा कि हर 2 साल में, है ना, हर 2 साल में अगर मैं आपसे बात करूं तो 1/3 1/3 जो है आप देखेंगे जो सदस्य हैं, है ना, 1/3 जो सदस्य हैं वह रिटायर हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। और आप देखेंगे उनकी जगह जो है नए सदस्य आपको देखने को मिलेंगे, आते हैं, ठीक है। तो यह भी ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा गया था कि कुल कितने सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है, तो 63 सदस्य ऑप्शन बी में नजर आ रहा है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़े, अपने 9वें नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। बिहार विधान परिषद की सदस्यता के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है, आप बताएंगे, आप बताएंगे। तो दोस्तों बिहार विधान परिषद द्वारा जो राज्य विधानमंडल है उसका उच्च अस्थायी सदन आपको देखने को मिलता है। तो विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च अस्थायी सदन है, ठीक है। यह आप जानते हैं, नोट भी कर लीजिएगा, आपने पढ़ा होगा वैसे। यह विधान परिषद की बात करें तो यह जो है राज्य विधानमंडल का उच्च सदन, मंडल का उच्च सदन, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसमें आप देखेंगे तो 5/6 जो सदस्य हैं वह अनुपातिक जो प्रतिनिधित्व पद्धति होता है ना, इसके अनुसार एकल संक्रमणी मत द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। और आप देखेंगे तो 1/6 जो सदस्य हैं इनको राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। और इसके सदस्यों का जो चुनाव है सीधे आप देखेंगे तो जनता नहीं करती है, बल्कि एक खास प्रकार का जो एक मंडल है उसके द्वारा किया जाता है। इसमें आप देखेंगे तो विधानसभा के जो सदस्य हैं उन कुल सदस्यों का 1/3 जो हिस्सा है उसको जो है चुनते हैं। और इसके अलावा जो स्थानीय निकाय होती है, जैसे अगर हम बात करें
नगर पालिका की बात करें, जिला बोर्ड की, तो यह भी जो है 1/3 सदस्यों को चुनते हैं। और इसी प्रकार आप देखेंगे तो मुख्य रूप से जो शिक्षक हैं और इसके अलावा जो स्नातक हैं, यह मिलकर बाकी बचे जो निर्वाचित सदस्य हैं उनको चुनते हैं। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो यहाँ पर स्टेटमेंट नंबर सी आप देखेंगे, बिल्कुल ठीक है। अधिकांश सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, कुछ सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। सभी सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं, गलत बात है। सभी सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं, गलत बात है। सभी सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव से चुने जाते हैं, तो गलत बात है। हमने आपको बताया कि आप देखेंगे जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति है, इसके अनुसार जो एकल संक्रमणी मत द्वारा है वह अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाते हैं, ठीक है, उसके द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर सी है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आइए 10 नंबर के क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में विधान परिषद के गठन एवं उन्मूलन से संबंधित है? तो आप देखेंगे तो दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 169 की अगर हम बात करें, आर्टिकल 169 की बात करें, तो आप देखेंगे राज्यों के विधान परिषदों के गठन और उन्मूलन के संबंध में आपको देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन बी में नजर आ रहा है। और ध्यान रखिएगा, इसके अनुसार अगर हम बात करें तो किसी राज्य की विधानसभा जो है, विधानसभा की बात करें तो आप ध्यान रखिएगा किसी राज्य की विधानसभा अपने जो है आप देखेंगे जो सदस्य हैं इनके पूर्ण बहुमत और जो उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्य हैं इनको कम से कम 2/3 बहुमत से इसका जो प्रस्ताव है पारित करती है। और अगर आप देखेंगे तो संसद जो है विधि द्वारा उस राज्य में जो विधान परिषद है वह बना सकती है और या उसे मुख्य रूप से समाप्त कर सकती है। तो यह भी आप जानकारी ध्यान रखिएगा आर्टिकल 169 को विशेष तौर पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 11 नंबर के प्रश्न पर। कहा जा रहा है कि किसी राज्य की विधान परिषद की सदस्य संख्या विधानसभा की कुल संख्या के अधिकतम कितने भाग तक हो सकती है, ठीक है। तो दोस्तों भारतीय संविधान के आर्टिकल 171 की बात करें, 171 की बात करें, तो इसके अनुसार किसी भी राज्य के विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के अधिकतम 1/3 1/3 आप देखेंगे तो भाग तक ही हो सकती है, ध्यान रखिएगा। और विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 40 से कम नहीं हो सकती है, ध्यान रखेंगे, चाहे विधान सभा की संख्या कितनी भी कम हो, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे और इसका सही आंसर आपका होगा आंसर बी 1/3। आगे बढ़ें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विधान परिषद द्वारा साधारण विधेयक में किए गए संशोधन के संबंध में अंतिम निर्णय किसका होता है, ठीक है। आप बताएंगे, यह जो है अंतिम प्रश्न भी है आज का। तो दोस्तों अगर हम बात करें राज्य विधान परिषद के द्वारा जो साधारण विधेयक है इसमें किए गए संशोधन की, तो इसके संशोधन के संबंध में अंतिम निर्णय राज्य विधानसभा का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर विधानसभा, राज्य विधानसभा का होता है, ध्यान रखिएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को केवल अधिकतम आप देखेंगे तो 4 मंथ 4 महीने की बात करें तो 4 महीने तक ही रोक सकती है या विलंबित कर सकती है। और पहली बार में आप देखेंगे तो 3 महीने और दूसरी बार में 1 महीने का जो प्रावधान है वह देखने को मिलता है। और दोस्तों एक चीज और ध्यान रखिएगा, यदि विधानसभा विधान परिषद द्वारा किए गए संशोधन को स्वीकार नहीं करती है या विधेयक को दोबारा पारित कर देती है तो आप देखेंगे विधान परिषद उसे जो है उसको मानना ही पड़ता है। यह भी आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप देखेंगे जो मुख्य रूप से जो राज्य विधान मंडल है ना, राज्य विधान मंडल की अगर हम बात करें तो राज्य विधान मंडल में जो दोनों सदन है इनके बीच विवाद सुलझाने के लिए जो संयुक्त बैठक है इसका कोई नियम इसमें नहीं है, यह भी आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इन पर भी आप गौर करेंगे। और यहाँ पर इस प्रश्न का जवाब आपका विधानसभा है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी में नजर आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर टोटल आपके जो 12 प्रश्न हैं वह कंप्लीट होते हैं। हर एक प्रश्नों को हमने ठीक से देख लिया है, हर एक प्रश्नों को अच्छे से ग्रिप अप कर लिया है। और अगर आपको कहीं कोई डाउट है, किसी भी प्रकार का आपका प्रश्न है, आपके मन में कुछ आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं आपको उस प्रश्न का जवाब दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में और अगले सेशन में फिर हम बात करेंगे किसी ऐसे ही टॉपिक पर जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण होगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वह जो है इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का संस्कृति IAS के यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए और मेरे साथ भी जुड़ने के लिए।